हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग का टेस्ट है, तो आप लोग पहले क्वेश्चंस लिख लीजिए और उसके बाद आराम से उसके आंसर्स करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट डाउन। ध्यान से स्पेलिंग लिख लीजिए। WRITE राइट डाउन द POEM पोएम। कौन सी पोएम लिखनी है हमें? आफ्टर अ बाथ, ठीक है। आफ्टर अ बाथ पोएम आप लोगों ने पढ़ी है, इसके पहले मैंने बताई थी, इसके पहले वाली क्लास में। तो उसको आप लोगों को पूरा लिखना है बिना देखे हुए। अब यहाँ पर राइट डाउन का मतलब होता है नीचे, डाउन मतलब नीचे, राइट मतलब लिखो। तो नीचे लिखो, क्या लिखना है नीचे? द पोएम, ठीक है। तो क्या लिखना है? कविता लिखनी है। कौन सी कविता लिखनी है? आफ्टर अ बाथ, ठीक है। तो जो आफ्टर अ बाथ कविता आपने याद की है उसको आप नीचे लिख लीजिएगा। ये हिंदी सिर्फ आपके समझने के लिए थी। आपको सिर्फ ब्लैक वाला क्वेश्चन लिखना है और उसके नीचे अपनी पोएम लिखनी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन इंग्लिश। तो सबसे पहले जो लिखा है ट्रांसलेट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनुवाद करना, यानी कि बदलना। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में हमें बदलना है, ठीक है। फॉलोइंग, द का मतलब तो कुछ नहीं है। फॉलोइंग मतलब जो नीचे दिए हुए हैं क्वेश्चंस उनको हमें बदलना है। इन, इन मतलब होता है में, और इंग्लिश मतलब अंग्रेज़ी। तो नीचे जो वाक्य दिए हुए हैं वो हिंदी में हैं और उन्हें हमें किस में बदलना है? अंग्रेज़ी में बदलना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वह साफ कर सका। वह साफ कर सका, यहाँ पर साफ करने को क्या बोलते हैं वो मैंने यहाँ पर रेड इंक से लिख दिया है, क्लीन। दूसरा वाक्य है वह खरीद सकी। खरीदने को क्या बोलते हैं वो मैंने यहाँ पर रेडिंग से लिख दिया है, BUY, बाय। तीसरा है वह सूख सका। सूखने को इंग्लिश में कहते हैं DRY, ड्राई। अब मैं आगे बढ़ा रही हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं। यहाँ पे ये जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वह सूख सका, इसमें एक चीज़ और है। यहाँ पर हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें जान नहीं है, इसीलिए हमें वह के लिए क्या लिखना होगा? IT, इट लिखना होगा, ठीक है। HE ही या शी नहीं लिख देंगे हम लोग, इट लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर पे, गार्गी चला सकी। गार्गी नाम है, उसकी स्पेलिंग है GARGI, गार्गी, ठीक है। कुछ गाड़ी चलाने की बात हो रही है, साइकिल या फिर मोटरसाइकिल या कार, तो इसीलिए हमने ड्राइव लिखा है। चलाने के लिए आप ड्राइव लिखोगे, ठीक है। और गार्गी की स्पेलिंग हमने लिख दी है GARGI। 5 नंबर पे है तोता बोल सका। अब तोता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरट, PARROT, पैरट। बोलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीक, SPEAK, स्पीक। 6 नंबर है वे तैयार कर सके। वे तैयार कर सके, तैयार करने को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिपेयर, PREPARE, प्रिपेयर।
अब मैं आगे बढ़ा रही हूँ, अगर आपका नहीं हुआ है तो आप वीडियो को प्लीज़ पॉज कर लीजिए। 7 नंबर पे है हम कसरत कर सकें। कसरत करने को इंग्लिश में कहते हैं एक्सरसाइज। EXERCISE, एक्सरसाइज। 8 नंबर पे है तुम प्रार्थना कर सके। प्रार्थना करने को इंग्लिश में कहते हैं PRAY, प्रे। 9 नंबर पे है मैं बांट सकी। ठीक है, कुछ बांटना, कोई चीज़ जो आपके पास है वो आप किसी और के साथ बांटो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? शेयर, SHARE, शेयर। जैसे आप अपना खाना किसी के साथ बांटो तो हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कि हम खाना शेयर कर रहे हैं। या आप अपनी पेंसिल या पेन किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी सामान जो आपका है और आप किसी और को भी दे रहे हो तब हम लोग शेयर बोलते हैं। ठीक। 10 नंबर पे है बच्चे खेल सके। यहाँ पर दो बातें हैं, बच्चे, एक बच्चा नहीं है, कई सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो कई सारे बच्चे हैं तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी? CHILDREN। ये बहुवचन है, प्लूरल है। ये H लग रहा है लेकिन ये N है। ठीक है, N। तो बच्चों के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? चिल्ड्रेन। और खेलने के लिए क्या बोलेंगे? PLAY, प्ले। बच्चे खेल सकें। तो हमारे 10 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझ के कर लीजिएगा, स्पेलिंग की गलती मत करिएगा। और उसके बाद जब आप मुझे जमा कर देंगे फिर मैं आपकी अगली क्लास भेजूँगी। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।